इस वीडियो को सपोर्ट किया है AKTV.in ने, जो भारतीय ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन और पूरी तरीके से फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां बिना किसी लॉगिन के, बिना एड्स के तुम्हें काफी एडवांस टूल्स मिलते हैं। गूगल पर बस टाइप करो AKTV.in। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानने की जरूरत है और कैसे तुम इसे प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। और इस वीडियो से तुम ये सीखोगे, पहला, इसे चार्ट पर सही तरीके से कैसे प्लॉट करना है। दूसरा, फिबोनाची लेवल्स का इस्तेमाल करके अच्छी विन रेट वाली ट्रेड एंट्रीज कैसे ढूंढनी है। और तीसरा, अपने ट्रेड से सही तरीके से कैसे एग्जिट करना है ताकि तुम एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जनरेट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, बेसिक से शुरुआत करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स असल में क्या होते हैं? ये ऐसे की लेवल्स होते हैं जो फिबोनाची नंबर्स पर बेस्ड होते हैं, और ये लेवल्स तुम्हें किसी पुलबैक के खत्म होने का पता लगाने में हेल्प करते हैं। और हम इन लेवल्स को एक टूल के जरिए जनरेट कर सकते हैं जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि पुलबैक की पहचान करने के लिए तुम्हें इस टूल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही है और तुम एक पोजीशन में एंट्री लेना चाहते हो। अब हम जानते हैं कि किसी ट्रेंडिंग मार्केट में पोजीशन लेने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब प्राइस पुल बैक करता है। तो जैसे ही प्राइस पुल बैक करता है, तुम पुल बैक के खत्म होने पर एक बाई पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। अब इससे पहले कि प्राइस अपने मेन ट्रेंड के साथ आगे बढ़े, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही पॉइंट पुल बैक का लास्ट पॉइंट है। खैर, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है कि एक पुल बैक आमतौर पर पिछले किसी की लेवल पर खत्म होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में ये हम देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया और इस लेवल पर कंसोलिडेट हुआ, जिससे ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसके बाद हमने देखा कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और एक पुल बैक लिया। अब ध्यान दो कि पुल बैक कहाँ खत्म हुआ, ठीक उसी पिछले रेजिस्टेंस लेवल पर जिसे हमने पहले ड्रॉ किया था। और इसलिए ये सब जानते हैं कि पुल बैक्स आमतौर पर किसी की लेवल पर खत्म होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर चार्ट इसके बजाय ऐसा दिखे, जहां प्राइस ऊपर गया और उसने पुल बैक किया, लेकिन इससे पहले कोई पिछला की लेवल ही नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये पुल बैक कब खत्म होगा? और यहीं पर काम आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो जैसे ही मैं इस टूल को चार्ट पर प्लॉट करता हूँ, ध्यान दो कि अब हमारे पास टूल द्वारा जनरेट किए गए ये फिबोनाची आधारित की लेवल्स आ गए हैं। और जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इनमें से एक लेवल को हिट किया और ऊपर की तरफ बाउंस हो गया। ऐसा अक्सर होता है। इसी कारण सभी ट्रेडर्स के बीच में ये काफी फेमस टूल है और लोगों को ये लगता है कि प्राइस आमतौर पर इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है। आइए 2020 के कोविड क्रैश का एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि इस लेवल ने उस टाइम पर मार्केट क्रैश के बिल्कुल सटीक बॉटम को प्रेडिक्ट किया था। और अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि इस टूल को अपने चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है और तुम हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए इसका कैसे यूज कर सकते हो। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, फिबोनाची टूल आपको स्क्रीन में यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब सेटिंग्स के लिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसी वैल्यू को कॉपी कर लो ताकि आपके लिए आगे समझना थोड़ा आसान हो जाए। और इस टूल को अपने चार्ट पर इस तरीके से अप्लाई करना है। पहला स्टेप ये है कि तुम्हें एक क्लियर ट्रेंड ढूंढना होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट साफ तौर पर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब एक बार जब तुमने ट्रेंड की पहचान कर ली है, तो अगला स्टेप है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस ट्रेंड के स्विंग लो और स्विंग हाई दोनों की पहचान करनी होगी। तो एक स्विंग लो का मतलब उस सबसे निचले पॉइंट से है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स होने लगा था। और ये हम देख सकते हैं कि वापस ऊपर रिवर्स होने से पहले प्राइस थोड़ा नीचे गया था और इस पीरियड में ये सबसे निचला पॉइंट था, इसलिए ये हमारा स्विंग लो होगा। इसी तरह एक स्विंग हाई का मतलब सबसे ऊंचे पॉइंट से है जहां प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स होने से पहले पहुंचा था। जैसे ऊपर इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया
और उसने थोड़ा सा पुल बैक लिया और इस पीरियड में ये साफ तौर पर सबसे ऊंचा पॉइंट था, इसलिए हम इसको स्विंग हाई मार्क करेंगे। और दोस्तों याद रखो, स्विंग हाई की पहचान करने के लिए ट्रेंड के एंड में एक छोटे पुल बैक का होना बहुत जरूरी है। अब एक बार जब तुमने स्विंग हाई और स्विंग लो को पहचान लिया है तो अगला स्टेप है फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना। आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए इस टूल को ऐसे राइट साइड में ड्रैग करना है। अब ध्यान दो कि मैं इन्हें कैंडल की विक के एंड पर कनेक्ट कर रहा हूँ और जैसा कि तुम देख सकते हो अब हमारे फिबोनाची लेवल्स अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब मैं आपको यह सलाह दूंगा कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे आप उसी तरीके से अपनी सेटिंग्स को ठीक कर लो। आइए अब देखते हैं कि इन लेवल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। ऊपर से शुरुआत करें तो ये तुम्हारा 0% लेवल है जो कि बेसिकली तुम्हारा स्टार्टिंग लेवल है और इस 0% लेवल के नीचे तुम्हारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जो ऐसे लेवल्स हैं जहां प्राइस पुल बैक कर सकता है। अब सबसे कॉमन लेवल्स जहां प्राइस पुल बैक कर सकता है वो ये 3 लेवल्स हैं, 38.2%, 50% और 61.8%। इन तीनों लेवल्स को गोल्डन जोन कहा जाता है। हालांकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस इन लेवल से रिवर्स होगा ही होगा। ये इन्हें सीधे तोड़कर नीचे के गहरे लेवल्स जैसे 78.6% या 100% की तरफ भी जा सकता है। अब 100% का लेवल वो मैक्सिमम लेवल है जहां तक के मूवमेंट को अभी भी एक पुल बैक माना जा सकता है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है लेकिन 100 के लेवल के ऊपर ही रहता है तो ये संकेत देता है कि इस नीचे की मूवमेंट को अभी भी एक पुल बैक ही माना जाएगा, यानी अभी भी चांसेस हैं कि प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे मूव करता है और 100 के लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट अब एक पुल बैक नहीं है बल्कि पूरा ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि प्राइस के अब नीचे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अगर प्राइस 100 के लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो आपको अपनी ऊपर की ट्रेड्स को कैंसिल कर देना है और आपको नई ट्रेड्स के मौके ढूंढने हैं। अब एक काम की बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि तुम्हें इन लेवल्स को बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है, यानी ये लेवल्स हैं, ये कोई ठोस लाइन नहीं है, इनके थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस लेवल पर पुल बैक खत्म होने वाला है। खैर नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही सिर्फ इसलिए कि प्राइस ने किसी एक लेवल को टच किया है सिर्फ इस बेस पर हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। हमें प्राइस एक्शन को देखकर पहले कंफर्मेशन का वेट करना होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर इसने 0.382 लेवल के नीचे ब्रेक किया। अब ये हमें दिखाता है कि प्राइस इस लेवल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है क्योंकि इसने इस लेवल पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई। मतलब प्राइस के इस लेवल से बाउंस होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसने बिना किसी रिएक्शन के 50 के लेवल को भी तोड़ दिया, जो फिर से यही दिखाता है कि प्राइस ने इस लेवल की भी रिस्पेक्ट नहीं की। अब जैसे ही प्राइस 61.8 लेवल के पास पहुंचता है, ध्यान दो क्या हो रहा है। प्राइस ने इस एरिया में एक छोटी सी रिएक्शन दिखाई क्योंकि ये कई बार इसके नीचे ब्रेक करने में फेल हो चुका है। लेकिन ध्यान रखो, रिएक्शन का मतलब ट्रेड नहीं होता क्योंकि प्राइस किसी भी लेवल पर रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है कि उसके बाद वो उस लेवल को तोड़कर भी वहां से भाग जाए और इसीलिए तुम्हें ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी दिखाई दिया जो तब होता है जब दूसरी कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और ये चीज हमें दिखाती है कि ना केवल हमारे पास इस एरिया में एक रिएक्शन है जैसा कि इन कैंडल्स के रिजेक्शन से दिख रहा है, बल्कि हमारे पास ऊपर की मोमेंटम भी है जो इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से कंफर्म होती है। फिर ऊपर के मोमेंटम को और कंफर्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि उसके बाद की अगली कैंडल्स कई सारी ग्रीन कैंडल्स हैं जो 50 के लेवल पर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर रही हैं। तो चलो अभी हमारे पास जो कुछ भी है उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, हमारा प्राइस 61.8% लेवल पर रिएक्शन दिखाता है क्योंकि कई कैंडल्स इसके नीचे ब्रेक करने में फेल हो रही हैं। फिर हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि इस लेवल पर कुछ हद तक ऊपर की तरफ की मोमेंटम है। और आखिरकार हमारे पास कई सारी ग्रीन कैंडल्स हैं जो 50 के लेवल पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही हैं। ये चीज पहले से मौजूद अपवर्ड मूवमेंट को और ज्यादा कंफर्म करती है। तो प्राइस एक्शन के आधार पर यह संभावना है कि प्राइस इस लेवल से बाउंस करेगा और इसलिए ये एक लॉन्ग ट्रेड लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मान लो कि अगर हमारी ये ट्रेड फेल हो जाती है तो तुम्हारे पास तुम्हारी एग्जिट स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटजी पहले से तैयार होनी चाहिए। तुम्हें अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखना है और अपने प्रॉफिट टारगेट के लिए मैं पर्सनली 0% लेवल को प्रेफर करता हूँ। और जैसे कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने हमारे टारगेट को इजीली अचीव करवा दिया। अब आगे बढ़ते हुए तुम एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाने के लिए पहले से मौजूद सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फिबोनाची लेवल्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे इस एग्जांपल में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और इसने एक छोटा पुल बैक दिया, और इसलिए तुम इस पुल बैक के आखिरी पॉइंट को प्रिडिक्ट करने के लिए फिबोनाची टूल को अप्लाई करते हो और दोबारा तुम स्विंग लो को स्विंग हाई से कनेक्ट करते हो, कुछ इस तरीके से। अब अगला स्टेप ये है कि तुम्हें प्राइस के इनमें से किसी एक लेवल पर रिएक्शन दिखाने का वेट करना है। प्राइस ने यहाँ 38.2 लेवल की तरफ एक पुल बैक किया, इसने यहाँ एक रिएक्शन दिखाई। हम यहाँ इस लेवल पर कंसोलिडेट होती हुई इन 3 कैंडल्स को देख सकते हैं, लेकिन फिर से एक रिएक्शन का मतलब ट्रेड नहीं है, क्योंकि प्राइस किसी भी लेवल पर रिएक्ट कर सकता है और हो सकता है कि इसको तोड़कर सीधा हमारे अगेंस्ट चला जाए, और इसलिए हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम के संकेतों की और भी ज्यादा जरूरत होती है। और हम देख सकते हैं कि प्राइस 0.382 लेवल्स के नीचे ब्रेक कर गया और 50 के लेवल पर आ गया। अब अगर तुम बारीकी से देखोगे तो तुम वास्तव में देख सकते हो कि ये लेवल पिछले रेजिस्टेंस लेवल के साथ भी अलाइंड है, क्योंकि एक समय पर प्राइस इस लेवल तक ऊपर गया था और फिर वहां से रिवर्स हुआ था, जिसका मतलब है कि अब हमारे पास एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है और आमतौर पर इस लेवल से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि इसके बाद की अगली कैंडल्स कई सारी ग्रीन कैंडल्स हैं और ये कैंडल्स 382 लेवल के ऊपर ब्रेक कर रही हैं। तो चलो अभी हमारे पास जो कुछ भी है इसे रिकैप कर लेते हैं। पहला, हमारा प्राइस एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की तरफ पुल बैक कर रहा है। ये लेवल फिबोनाची लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। हम कई ग्रीन कैंडल्स द्वारा 382 लेवल के ऊपर ब्रेक करने से अपवर्ड मोमेंटम के संकेत भी देख रहे हैं। इसके बेस पर हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पर बाउंस करेगा और इसलिए ये ऊपर की ट्रेड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए अब एक नीचे का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड ढूंढना होगा। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा था। अब यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हें एक्चुअल में नजर आएगा कि नीचे जाने से पहले प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया था, और इसलिए सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट अपने आप में एक डाउन ट्रेंड ही है, ना कि इस अप ट्रेंड के हिस्से के रूप में सिर्फ एक पुल बैक। खैर, इसे जानने का तरीका एकदम सिंपल है। हम 200 EMA का यूज करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पहचान करेंगे, और इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA के नीचे है, जिसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट एक्चुअल में एक डाउन ट्रेंड ही है। अब एक बार जब तुमने डाउन ट्रेंड की पहचान कर ली है तो हम फिबोनाची को अप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये बीरिश मामला है तो हम स्विंग हाई से शुरुआत करके स्विंग लो तक इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये वेट करना है कि प्राइस किस लेवल पर रिएक्शन दिखाता है। हमें नजर आता है कि जैसे ही प्राइस 382 लेवल के पास पहुंचता है, हमें कई सारी छोटी कैंडल्स नजर आती हैं जो इस लेवल के ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पाती। ये दिखाती है कि प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद हम एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं जिसने इस लेवल को ब्रेक किया। इसके तुरंत बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, इसने हमारी पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि एक टाइम पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला था, लेकिन फिर सेलर्स ज्यादा मजबूती से आए। उन्होंने प्राइस को उल्टा नीचे खींच लिया, इतना नीचे कि उन्होंने पिछली कैंडल की ओपनिंग प्राइस को भी पार कर लिया। ये इंडिकेट कर सकता है कि इस एरिया में एक्चुअल में एक डाउनवर्ड मोमेंटम है। आइए अब रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। पहला, हमारा प्राइस फिबोनाची लेवल की तरफ पुल बैक कर रहा है। दूसरा, ये इस लेवल पर रिएक्ट कर रहा है। और तीसरा, हमें एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है जो ये इंडिकेट करता है कि अभी कुछ हद तक डाउनवर्ड मोमेंटम चल रही है। तो इसके बेस पर बहुत ज्यादा संभावना है कि प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ बाउंस होगा, और इसलिए हम यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। चलिए मामले को समराइज कर लेते हैं। पहली बात यह है कि फिबोनाची लेवल्स बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें एक एरिया की तरह ट्रीट करना है, ना कि लाइंस की तरह। दूसरी बात, फिबोनाची को लगाने से पहले तुम्हें लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पक्का पहचान कर लेनी है, और तुम ऐसा 200 EMA का यूज करके कर सकते हो। तीसरी बात, किसी पोजीशन में एंट्री करने से पहले हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। चौथा, तुम्हें पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फिबोनाची के साथ कंबाइन करना है ताकि तुम्हारे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें AKTV.in के बारे में बताना चाहता हूँ।
जो एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर इंडियन ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे बढ़िया बात, इसके सारे फीचर्स पूरी तरीके से फ्री हैं। आपको कोई लॉगिन नहीं चाहिए, इसमें कोई एड्स नहीं आती और इसका इंटरफेस भी एकदम क्लीन है। इसमें तुम्हें 4 सबसे पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स मिलते हैं। पहला है मार्केट पल्स। ये तुम्हें डेली प्री मार्केट एनालिसिस देता है, जिसमें FII DII डाटा, पुट टू कॉल रेशो, गिफ्ट निफ्टी, की लेवल्स, न्यूज और मार्केट बायस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। दूसरा टूल है रेडार। ये टूल लाइव मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करता रहता है जिनमें ऊपर या नीचे की तरफ बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तीसरा टूल है स्नाइपर, जो एक रूल बेस्ड एल्गोरिदम पर काम करता है और जैसे ही सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, ये तुम्हें अलर्ट देता है और साथ ही हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भेज देता है ताकि तुमसे कोई भी अलर्ट मिस ना हो। और हमारा चौथा टूल है स्विंग। ये तुम्हें बेहतरीन स्विंग ट्रेड सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर तुम भी अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरीके से अरेंज और प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो बिना किसी लॉगिन झंझट के और बिना एड्स के aktv.in का यूज करो। बस गूगल पर टाइप करो aktv.in। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।